नंबर क्लियर है बस। देखो आज आर्या नहीं आई ना, कितना अच्छे से पढ़ाई हो रही है, प्यार से, कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा। ओ रिकॉर्ड हो गया। सुनील स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ इतने, ये क्या दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल। 1 जुलाई को क्या दिया हुआ है? बोरोड, लोन, ठीक है। फॉर बिजनेस, ये क्या दिया हुआ है? बिजनेस के लिए लोन तो ये कितना है? चलो छोड़ो, आ गई, लोन है, लोन लाइबिलिटी। और ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, ये क्या दिया हुआ है? और लास्ट के दिन उसके पास कैश, स्टॉक, डेटर वगैरह वगैरह दिया था, सब कुछ दिया है। तो आपको क्या निकालना है? वो उसका वो, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे नहीं, जो मैं करूंगा उसको देखेंगे, ठीक है। अवनी 2 मिनट चुप हो जाएंगे, ठीक है, या बहुत स्लो। आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन प्रॉफिट। उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। देखो इसका क्या क्या सामान दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल दी है कि नहीं दी? कितनी है बताओ? नहीं दी, नहीं दी ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जो दिया है वो तो बता सब। माइनस ड्राइंग्स होता है, सॉरी माइनस एडिशनल कैपिटल होता है, प्लस होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दी है कितनी है? क्वेश्चन में दी है, कहाँ दी है? हाँ, तो ड्राइंग्स 2000 यहां लिख दो, फिर एक नीचे आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा लेस में क्या आता है? लेस में अपना ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। पहले तो वो कितनी दी है? ये माइनस हो गई, माइनस होता है ओपनिंग कैपिटल। ये कितनी दी है? जब तक मेरे पास ये अमाउंट नहीं है, मेरा आंसर आ सकता है। अब आपके जो 2 अकाउंट बचे थे, एक अकाउंट का नाम था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ब्रैकेट में ओपनिंग, एक अकाउंट का नाम था, मेमोरी मैंने पहले ही बोला था नहीं लिखना कुछ, इधर देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ब्रैकेट में ओपनिंग, एक का नाम था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ब्रैकेट में, नाम अलग है ये बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट। अगर कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग वाला बना दो, उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आ जाएगी? अगर ओपनिंग कैपिटल ना हो उसके बैलेंस शीट क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। इसमें क्या नहीं पता, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सा बनेगा? तो यहां पे डेट डलेगी एज ऑन 31 मार्च, साल कौन सा है? 20। इसके ऊपर बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2000। अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल ना दी होती तो डेट क्या डल जाती? 1 अप्रैल 2022। वो जो इसके बाद नहीं आएगी 23, तो ये साल की फर्स्ट डेट कौन सी है? 22। अगर ओपनिंग कैपिटल ना दी होती, आपको जो सामान दिया है नीचे देख रहा है, वो 31 मार्च का दिया है कि 1 अप्रैल का दिया है? देखो कल नहीं आ सकते, सिर्फ 1 घंटे की 4:30 5:30। 5:30 में फिर बच्चे अगर कम होंगे तो कंटिन्यू कर सकते, वो उस टाइम डिसाइड होगा। अब इसमें आपकी जो देखो, इसकी हेडिंग क्या थी? पर्टिकुलर अमाउंट। इसकी हेडिंग क्या है? लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, मतलब जो बैलेंस शीट का होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। उसकी वाइफ ने उसको साल के मिड में क्या दिया? लोन दिया ना, तो उसकी वाइफ का लोन हमारे लिए लायबिलिटी है कि नहीं? मिसेस सुनील्स वाइफ लोन कितना है? ओए वाइफ नहीं लिखेंगे, मिसेस सुनील तो वाइफ ही होती है,
मिसिस की कौन वाइफ होगी? कितना है ये? 4000, ठीक है। अब 4000 का इंटरेस्ट भी दे रखा है और ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट, तो मतलब अभी तक इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो वो बैलेंस शीट में आता है। आता है। आउटस्टैंडिंग साइड अमाउंट निकालो। 20% क्या? इंडिपेंडेंट दिए, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा उसके हिसाब से। करना क्या है इसमें? occurrence of at least one of A and B is given by A। प्रूव करो। ये एग्जांपल था। 270 सर इनर कॉलम में नहीं आता। नहीं, वो आउटर कॉलम में करेंगे, हम बुक के हिसाब से नहीं करते। कितना आ रहा है? 9% से। कैसे? वर्किंग नोट में क्या लिखोगे? नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन है भाई? इनटू, ये तो कुछ और आ रहा है। टेपा टेपी नहीं करते। फाइनेंस की बात है। क्योंकि 1 जुलाई को लिया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों देंगे हम? जब 1 जुलाई से 31 मार्च तक लोन मेरे पास है तो मैं 9 महीने का दूंगा ना। पहले अप्रैल मई जून 3 महीने का क्यों दूं? मैं 1 जुलाई से दूंगा। इसको समझ नहीं आई बात। बेटा कैपिटल हो, एडिशनल कैपिटल हो, लोन हो, ड्राइंग्स हो, जिस डेप्रिसिएशन हो, डेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं अकाउंट्स में? अकाउंट्स का पहला कॉलम ही डेट होता है। जितने टाइम अब कितना आ रहा है? यहां पे होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वर्किंग नोट 1 दिख गया। 4000 ये, वर्किंग नोट 1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ो आगे। फर्दर कैपिटल 1500, वो इससे कोई लिंक नहीं है, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ओपनिंग वाली में आएगी ना, वो तो क्लोजिंग में क्यों आएगी? ठीक है, ये क्लोजिंग बना रहे हैं ना, तो आंसर निकालना है हमने। कैश कितना दिया है? कितना है? बोलो। अगर इसको मैं क्लोजिंग मान रहा हूं, ठीक है, तो एक ओपनिंग बनेगी, वो अंदर आएगी, उसमें एडिशनल ऐड होगी, उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, सब कुछ होगा। करने के बाद आउटर कॉलम में क्या आएगी? क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट पता है? तो जो मेरे पास ये जो इसकी बैलेंस फिगर जो आएगी ना, वो आउटर कॉलम आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली। उसके अंदर का सामान तो ये रहा ना सारा, वो अलग से हो रहा है। तो ये सारा क्यों टिपू जब मेरे को एक अमाउंट ये वाला मिल जाएगा? क्या जरूरत है हमको? इनर कॉलम की जगह हम इनर कॉलम बहुत कुछ करते हैं, फिर क्या आता है आउटर कॉलम। यहां मेरे को यहां से माइनस करके आउटर कॉलम वैसे मिल जाएगा, तो इनर कॉलम की जरूरत क्या है ना। और सोच एक बार, कौन सी, अगर इस चैप्टर को छोड़ दे, इसमें से ये माइनस करके मेरे को क्या मिल गया? आउटर कॉलम। आउटर कॉलम पता है सबको? पता लग गया। इनर कॉलम में अगर लिखूं तो ओपनिंग कैपिटल पता है, प्लस एडिशनल कैपिटल पता है, माइनस ड्राइंग पता है। यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी? प्रॉफिट। वही तो कर रहे हैं, बस यहां ना करके यहां कर रहे हैं। अभी करके दिखाता हूं तुम्हारे को, पहले इसको टोटल करो। 17,000। मैंने टोटल करने को कहा था, देखने को नहीं कहा था। 10,200। ये तो माइनस करो, 6,000। ये मेरी आई है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। क्लोजिंग वर्ड नहीं लिखते क्योंकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग का मतलब है डेट। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल आती है ना, ओपनिंग तो कभी आती नहीं है। अब देखो, अगर ये इसको छोड़ देते, नॉर्मल क्वेश्चन होता पिछले चैप्टर का, तो आउटर कॉलम कितना आता? ये पहले पता होता है? नहीं ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं और इनर कॉलम में कौन सी कैपिटल डालते हैं? कितनी है?
10,000। फिर ये क्या करते हैं, ऐड, कितनी करूंगा ऐड एडिशनल कैपिटल के तौर पे, ये क्या करूंगा माइनस ड्राइंग्स कितना, फिर प्लस क्या करूंगा प्रॉफिट। अगर मेरे को ये अमाउंट पता है तो प्रॉफिट यहां मिल जाएगा मेरे को कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो तब मेरे को प्रॉफिट पता था, मैं ये निकालता था। अब मेरे को ये पता था प्रॉफिट निकालना है, ये काम मैं यहां भी तो कर सकता हूं, बस ये वाला काम मैंने यहां कर दिया, अलग अकाउंट बना दिया। क्योंकि मैं सिंगल एंट्री का दुकानदार हूं, मेरे को इतनी अकाउंट थोड़ी आती होगी, मैं तो सिंपल काम करता हूँ। समझ गए हो? अगर तुम इसमें से ये सब माइनस करोगे, कुछ करोगे, आंसर आएगा नहीं आएगा ना, यहाँ भी आ जाएगा। समझिएगा ये बात क्या चल रही है। जो ये इनर कॉलम क्लोजिंग का है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के ड्रॉप में एक अकाउंट बना रहे हैं। इसमें एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं आता, बस ये वाला कॉलम है ना पूरा से उल्टा होके आ जाता है। ये ओपनिंग से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग में खत्म होता है। ये यहां से स्टार्ट होता है क्लोजिंग से, ओपनिंग में खत्म हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है, काम खत्म। अब ये कितना आया कैपिटल, ये कहां लिख दोगे, अब तो हो जाएगा। ये कितना आ गया, इसमें से ये माइनस करो, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस आना चाहिए। ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ये लो जी आंसर, कोई डाउट? तो अब के बाद आपको क्लोजिंग कैपिटल ना दियो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। ओपनिंग ना दियो, आगे क्वेश्चन आएगा ना ओपनिंग दी होगी तो दोनों अकाउंट बनेंगे, दोनों कैपिटल निकलेंगी और ये सामान तो दिया ही होगा, प्रॉफिट निकलेगा। मुश्किल है ना? मुश्किल तो नहीं है, मैंने तो कोई की है, जैसे अगर आपने ये अलग अलग प्लस एडिशन वाला अलग किया, नेगेटिव वाला अलग किया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने एडिशन को ऐड करके एक आंसर निकाला था, वो तो तब ना ये नहीं निकल पाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी बीच में। तो फॉर्मूला चार तो चीजें हैं, एक दो तीन, तीन तो है। पहले प्लस को याद कर, दो माइनस को याद कर, कोई पांच छह चीजें थोड़ी हैं, तीन तो चीजें हैं। नोट करो अब, यहाँ पे बैलेंस की फिगर लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट्स भी आएंगे आगे जाके, पर वो एडजस्टमेंट सेम होंगी जो आप सीख के आएगा, कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा। अगर वो आती है तो ये आती होंगी। 7 और 8 बुक दे रहा हूं 1 मिनट बाद में। ये लो बुक, अच्छा बेटा। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल ना दी हो तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाओगे, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो ओपनिंग स्टेटमेंट, सही है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाओगे। इसमें दोनों ही नहीं दी हुई आपको तो आपको दोनों स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने पड़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा ये बताओ 7 सबका हो गया, 7 तो कोई डाउट नहीं है।
तो मैं टी शेप बनाऊंगा, आप समझ जाना। क्लोजिंग सबका बन गया। क्लोजिंग आप इसमें दो बनाओगे। सबसे पहले बनाओगे, क्वेश्चन क्या है 8, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, डेट क्या है, साल 23। इसका सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे कैपिटल कितना आया बताओ। 1 2 5 सबका यही है। अच्छा निकालना है अभी, पहले ये निकालते हैं चलो। हाँ ये सही आया है। तुमने बुक डेट डाला होगा यहाँ पे, कितना है? बुक डेट डेटर होते हैं। बैड, अच्छा बैड डेट भी डेप्ट होता है। बैड डेट भी डेप्ट होता है, वो भी लाइव डेटर होता है। मैंने नहीं बोला। डेप्ट का मतलब डेटर नहीं होता, बुक डेप्ट का मतलब होता है। चांटे मत मारो, स्केल पड़ा हुआ है। 3 पढ़े, किस किस को लड़ना है? गत का करेंगे। डेप भी है, तो अब तो आपको पता लग गया ना। तो ये 12th में पूरा साल डेप आती रहेगी बार बार। भाई डेट चेक कर लिया करो डेप से पहले। आज बहुत शांति है यार। क्रेडिटर कितने हैं अभी? अच्छा आज तो बारिश आएगी नहीं ना, शांति शांति रहेगी। बैंक और कुछ है? तो ये आपकी निकल के आ गई बैलेंसिंग फिगर सबसे लास्ट। इसमें से ये सारा माइनस कर दो, ये आ जाएगा। अब आप बता रहे हो कि सर हमारे पास ना ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है। चलो मैं आपको गिफ्ट देता हूँ ओपनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल। बेटा 22 गरीबों वो अगला साल चल जाता है भाई। अच्छा कल तुम्हारी क्लास इको की है 5:30 बजे, 4:30 मैथ्स की है। तो आरुषि की क्लास है तो एडजस्ट नहीं हो रही, तो पहले मैथ्स है फिर इको है। तू बढ़ा रही थी कैसे? कल मैंने सबसे पूछा था कितने बजे क्लास रखे, सबने कहा रख लो। अच्छा ये कल नहीं आई थी, योर लॉस। मैंने 3:30 पूछा, बच्चों ने कहा नहीं और लेट करो। मैंने 4 पूछा, बच्चों ने कहा और लेट करो। फिर मैंने 4:30 कर दिया। और 4:30 भी 2 बच्चों के पीछे है। एक था, एक गुरअसीस थी, एक कुंवर था, एक अमन था। इन तीनों ने कहा कि हमको जयप्रीत थी, चारों ने कहा 4:30 ठीक है। ये कहते हैं हम कभी छुट्टी नहीं मारते, तो हम मार नहीं सकते हैं। पहले की वैल्यू क्या है? वो मिक्स प्रिंट होगी। C3H6, C5H10, C4H10, C6H14 और C2H4 और C4H6। बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है। चलो चलो कोई बात नहीं। पहले सारे तो भाग के आने की कोशिश करिए। हम रिवीजन कर रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ इको में भी, हाँ इको में लास्ट क्लास रह गई है बस। क्या? हाँ क्यों नहीं, वीडियो देख के आइयो। जो कल डाली है वो वाली भी, और जो पिछले 1 साल पहले की भी है, कुल भी देख सकते हो आप। वो प्राइस फ्लोरिंग की वीडियो देखनी पड़ेगी ना, फिर भी प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग की वो तो देखनी पड़ेगी। जो ग्राफ है वो तो मैं समझा दूंगा बैठे बैठे, वो तो 5 मिनट का काम है। अब इसके अंदर आपको ओपनिंग बैंक कैश एट बैंक दिया हुआ है, कितना है? 6,000 और स्टॉक कितना है? स्टॉक 4,000 ऐड हो जाएगा क्या? और कुछ दिया है? और कुछ हुआ है? तो देख अब जब कुछ नहीं है, देखा गार की वही कैपिटल बन गई, लेकिन हमको इस रूप में दिखानी है। ये क्या बन गई? और इसके ब्रैकेट में भी लिखा जाएगा बैलेंसिंग फिगर। नहीं वो तो अलग से बना रहे हैं ना हम। वो तो अलग चल रहा है काम। मतलब
अब इन्हें 2 समान है, आगे जाके 5 समान होंगे, फिर क्या करेंगे? वो तो ऑब्वियस है, हमको ओरली तो पता ना ये। अच्छा देख, मेरे को पता ये माइनस ये करूंगा तो ये आ ही जाएगा, रफली ना करो वर्किंग नोट में, मार्क्स है, इसके फॉर्मेट भी है। अच्छा दूसरी बात, जब मेरे को ओपनिंग मिल गई, अब सुनो यहाँ पे, मैं ओपनिंग को यहाँ लिख दूं अनियर कॉलम में, ड्राइंग्स माइनस कर दूं, प्रॉफिट और कैपिटल, ओ सॉरी एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, जो बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। मैं यहाँ कर दूं? नहीं करूंगा ना, करना पड़ेगा ना अलग से काम। मैंने तो मतलब बताया कि बात क्या चल रही, इसलिए कहा है चैप्टर इजी है। इसकी डेट क्या रहेगी? ये 31 को ही बनता है। सॉरी, अब बताओ जी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1259 कितनी है? 1 2 5। सबसे पहले मेरे को दो ड्राइंग्स, 2400 कितना 2400 ऐड करके कितना आ गया? 9 5 4 9 माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बताओ ओपनिंग तो ऐ ही छोड़ दो, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10,000। ओपनिंग 10,000 निकालिए, अब आ गया 49। आंसर चेक करो, सही है ये प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगला क्वेश्चन करो। पिछली बार तो लग रहा था पिछले सिर्फ ये कराया, सिर्फ ये कहना बड़ा मुश्किल है। 1 2 3 4 चारों गिवन, ये भी गिवन, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो पता नहीं क्या ईंटें खाने वाली बातें करता है ये। अरे